जय माता दी दोस्तों, आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नामकरण संस्कार की। जी हाँ, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 5वें संस्कार के बारे में आपको जानकारी और महत्व बताने वाले हैं। हिंदू धर्म में मनुष्य के अपनी माँ के गर्भ में आने से लेकर उसकी मृत्यु तक 16 संस्कार निश्चित किए गए हैं, जिसमें से नामकरण संस्कार को 5वां संस्कार माना गया है। यह उनके जन्म के बाद होने वाला दूसरा संस्कार होता है, क्योंकि पहले के 3 संस्कार भ्रूण अवस्था में ही उनके माता पिता के द्वारा संपन्न करवा लिया जाता है। नामकरण संस्कार का एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है, क्योंकि इस दिन उसका नाम रखा जाता है, जिससे वह अपनी मृत्यु तथा मृत्यु के पश्चात भी पहचाना जाता है। आज हम इसी संस्कार के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं नामकरण संस्कार कब करना चाहिए। जब एक शिशु का जन्म होता है, तब जन्म लेते ही जात कर्म संस्कार किया जाता है तथा उस समय के बाद से सूतक काल लग जाता है। यह सूतक काल वर्ण व्यवस्था के अनुसार भिन्न अवधि का होता है। सामान्यतः शिशु का नामकरण संस्कार उसके जन्म के 10वें दिन किया जाता है। इसके लिए 11वां, 100वां, सवा दिन या फिर 1 वर्ष के पश्चात का समय शुभ माना जाता है। ज्यादातर ये जन्म के 10वें दिन ही करवा दिया जाता है। बात करते हैं नामकरण संस्कार क्या है। जैसे कि नाम से ही विदित है कि इस दिन शिशु का नामकरण किया जाता है, जो कि उसकी पहचान बनता है। लेकिन नाम केवल उसकी रुचि के अनुसार यूं ही नहीं रख दिया जाता। आजकल देखा जाए तो बच्चों का नाम अजीब तथा मनमाने ढंग से रखे जा रहे हैं, जो कि सर्वदा अनुचित है। एक व्यक्ति की पहचान तथा कर्मों में उनके नाम का अत्यधिक महत्व होता है। इसलिए नामकरण संस्कार वह है जिस दिन एक शिशु का नाम रखा जाता है, जिसे वे अपने जीवन में पहचाना जाता है। नामकरण संस्कार की विधि क्या है दोस्तों? नामकरण संस्कार के दिन घर पर हवन करवाया जाता है तथा ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। उस दिन शिशु के जन्म के समय के नक्षत्रों, ग्रहों की दिशा, तिथि, समय इत्यादि कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर उसकी कुंडली का निर्माण किया जाता है तथा उसके जन्म के अनुसार ही राशि निर्धारित की जाती है। इसी राशि तथा ज्योतिष विद्या को ध्यान में रखकर नामकरण संस्कार करने की प्रथा है, जो उसके विशिष्ट गुणों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन शिशु को सूर्य देव के दर्शन करवाए जाते हैं तथा देवताओं को प्रणाम करवाया जाता है। शिशु के द्वारा सभी ब्राह्मणों तथा घर वालों का भी अभिवादन किया जाता है। शिशु का नाम रखने के पश्चात उसके दादा दादी तथा माता पिता उसके दाहिने कान के पास उसके नाम का उच्चारण करते हैं तथा अपना आशीर्वाद देते हैं। बात करते हैं नामकरण संस्कार का महत्व क्या है। नाम रखने में एक भाषा का अत्यधिक योगदान होता है। एक भाषा की पहचान उसके अर्थ या बोलने की सुगमता के आधार पर नहीं, अपितु ध्वनि सीमा के आधार पर होती है। अंग्रेजी भाषा की ध्वनि सीमा कम होती है, जबकि भारतीय भाषाओं की संस्कृत से निकलने हेतु और निकलने होने के कारण उसकी ध्वनि सीमा अधिक होती है। संस्कृत भाषा की ध्वनि सीमा को अद्वितीय माना गया है, जिसका अनुभव आप स्वयं संस्कृत के शब्दों तथा मंत्रों का उच्चारण करके कर सकते हैं। हमारे महान ऋषियों द्वारा जब धर्म की व्याख्या की गई, तब उन्हें मानव को एक विशिष्ट तथा अन्य से एक अलग पहचान देने की आवश्यकता महसूस हुई। तब से उन्होंने नामकरण को 16 संस्कारों में सम्मिलित किया तथा मनुष्य के जीवन में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी बताया। हम पाते हैं कि प्रत्येक शब्द के द्वारा हमारे मस्तिष्क में एक आकृति बनती है। उसी प्रकार एक आकृति के साथ एक ध्वनि भी जुड़ी होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर एक शिशु का नामकरण संस्कार किया जाता है। चूंकि एक व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही पहचाना जाता है, लेकिन उसको पहचानने के लिए लोग उसके नाम को ही याद रखते हैं। जैसे कि सदियों से मंथरा, रावण, कंस के कई, महिषासुर इत्यादि जैसे नाम किसी ने नहीं रखे जाते, क्योंकि इसे कर्म
इनके नाम से सदा के लिए जुड़ गए हैं। एक मनुष्य के जीवन में उसके नाम के अत्यधिक महत्व को देखते हुए इस संसार की मान्यता बढ़ जाती है। लड़का व लड़की के नाम में भेद। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन समय में लड़के का नाम रखते हुए ज्यादा सावधानी बरती जाती थी, जिसमें उनके लड़का होने के कारण उनका महत्व देने की बात नहीं, अपितु उस समय लड़के का नामकरण करते समय इसलिए ज्यादा सावधानी बरती जाती थी क्योंकि लड़के को जीवन भर अपने माता पिता के साथ रहना होता था। इसलिए अपने परिवार तथा कुल को ध्यान में रखते हुए लड़कों का नामकरण करने की प्रथा थी। दूसरी ओर लड़की को विवाह के पश्चात अपने पति के घर जाना होता था, इसलिए उस समय उसके जन्म नक्षत्र तथा उसके पिता की विशेषता तथा गुणों को ध्यान में रखकर महिला के नाम को बदल दिया जाता था। ऐसा उसके ससुराल के कुल नक्षत्रों इत्यादि को देखकर किया जाता था। आज से कुछ वर्षों पहले तक इस प्रथा का पालन किया जाता था तथा स्त्री का विवाह के पश्चात दूसरा नाम रखने की प्रथा थी, लेकिन आज के समय में इसका पालन बहुत कम किया जाता है। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि जब किसी चीज को सही से ना समझाया जाए या उसका पालन सही ढंग से ना करवाया जाए तो अज्ञानवश वह समस्या बन जाती है। इसी प्रकार इस प्रथा की महत्वता को दरकिनार करते हुए इसे महिला अस्मिता व मान सम्मान से जोड़ दिया गया, जिस कारण धीरे धीरे इसकी समाप्ति होने लगी। नामकरण संस्कार के समय सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। चूंकि बच्चे के जन्म के पश्चात यह घर पर पहला उत्सव होता है तथा घर में यज्ञ आयोजित किया जाता है, ऐसे में घर पर अतिथियों तथा परिचित लोगों का भी आना होता है। ऐसे समय को आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिसके बाद में कोई समस्या ना हो तथा शिशु का नामकरण भी सही प्रकार से हो जाए। आइए जानते हैं क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सर्वप्रथम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मां का शरीर अभी कमजोर होता है तथा शिशु भी बहुत नाजुक होता है। ऐसे में आयोजन से पहले उचित नींद आवश्यक ले ताकि उत्सव के समय कोई समस्या ना हो। मां और शिशु को इस दौरान ऐसे वस्त्र धारण करने चाहिए जिसे उन्हें असावधानी ना हो। मुख्यतः शिशु को मौसम के अनुसार ही वस्त्र पहनाएं, अन्यथा उसे असुविधा हो सकती है जिसके कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने की संभावना है। वर्तमान में बच्चों का नामकरण करने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा उनके प्रथम अक्षर को बता दिया जाता है तथा इसी अक्षर पर नाम रखने का उत्तरदायित्व परिजनों पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे समय में आप किसी भी जल्दबाजी में नाम रखने से बचें क्योंकि यह उनके जीवन भर की पहचान होगा। नाम रखने के लिए पर्याप्त समय लें, अन्यथा ब्राह्मणों से ही विचार विमर्श करें। कई जगह शिशु के 2 नाम रख दिए जाते हैं जिसमें एक नाम से उसे घर में या फिर करीबी सदस्यों के द्वारा पुकारा जाता है तथा दूसरा नाम उसका मुख्य नाम होता है जो सभी दस्तावेजों में लिखा होता है तथा दुनिया उसे उसी नाम से पहचानती है। ऐसे में आप उसका घर का नाम भी कोई अटपटा रखने से बचें क्योंकि कई बार माता पिता प्यार में बच्चे का नाम ऐसा रख देते हैं जो बाद में दुविधा पैदा करता है। शिशु को पल पल में माँ के दूध की आवश्यकता होती है, इसलिए एक माँ का मुख्य ध्यान उसके शिशु पर ही होना चाहिए। जब भी उसे भूख लगे या वह रोए तब उसे स्तनपान कराना ना भूलें। दोस्तों, यह थी जानकारी संस्कारों में 5वें संस्कार के बारे में। जी हाँ, जिसको हम कहते हैं नामकरण संस्कार। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और रोचक जानकारी जानने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्म में कहानियाँ।